हालिया में कुछ लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नाज़िबा अल्फाज कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐबजोई वगैरह कर रहे हैं। याद रखिए कि माजी में भी ऐसा होता आया है कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। कुरान ने इसका जवाब दिया है सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 के आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके तरफ से काफ़ी हैं उन लोगों के लिए जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी अर्श वाला सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफ़ी है। तो जो कोई भी मजाक उड़ा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, दरअसल वो अपनी दुनिया आखिरत को बिगाड़ रहा है सच। क्योंकि जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए उसके लिए ये टॉम डिक हैरी क्या करेंगे। और शायर इस्लाम हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि तुमने उस नबी को बुरा कहा है, उस नबी का मजाक उड़ाया है जो नबी बहुत नेक है, जो नबी बहुत पाकीज़ा तबीयत वाले हैं। इस नबी के दिफा के लिए, इनकी इज्जत के दिफा के लिए मेरे बाप, मेरे दादा की जान जो है वो कुर्बान है। और हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ा एक मशहूर शेर है उनका जो पढ़ा करते थे, वो कहते थे, वो अजमल मिन कलम तरक़त तो ऐनी व अहसन मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। कहते थे, वो अहसन मिन कलम तरक़त तो ऐनी, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। वो अहसन मिन कलम तलीदिन निसाउ, और आपसे खूबसूरत और प्यारा बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, और ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया के लोग आपकी ऐब जोई कर रहे हैं, आपका ऐब बयान कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो आपको बेऐब पैदा किया है, आपके अंदर कोई ऐब ही नहीं है। और कहते थे कि लगता ऐसे है कि आप जैसे चाहते थे अल्लाह ताला आपको वैसा बनाता चलेगा, आप इतने खूबसूरत है, बेऐब है आप। और अल्लामा इहसानी अलैहि ज़हीर इस शेर के मफ़हूम में कहा करते थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे का हुस्न मैं क्या बयान करूं। नहीं, कहते हैं गोया लगता ऐसा है कि आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए हैं और अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह मुझे ऐसा बनाता चला जा। आप कहते चले जा रहे हैं और अल्लाह ताला आपको वैसा बनाता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया की आधी खूबसूरती मिली थी, आधी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मदीने में एक रात, और रात कैसी, चांदनी रात साथी, चांदनी रात अपनी चांद की रोशनी को पूरे मदीने में बिखेरे हुई, ठंडी हवाएं चल रही हैं। कहते हैं हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं मस्जिद नबी की तरफ बढ़ा, और जब मस्जिद नबी के पास मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से टेक लगाए सहन में, मस्जिद के सहन में बैठे हुए और सुर्ख रंग की चादर को ओढ़े हुए। कहते हैं अल्लाह की कसम, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा और फिर उस आसमान में चांदनी रात के चांद को देखा, फिर देखता हूं उस चांद को, फिर देखता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को, और ये कहने पर मजबूर हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चांद को भी खूबसूरती मिली है तो आपके चेहरे से मिली। यानी आप देखिए, अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूं आपको
मैं ये बातें बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यानी ये लोग चांद पर थूकना चाहते हैं। कितने बेअकल और नामुराद और बदबख्त किस्म के लोग हैं साथ, जिसको अल्लाह ने बेऐब पैदा किया हो, जिसकी खूबियां ही खूबियां हो, उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? डेनमार्क में कभी कोई कार्टून बना देता है, कभी कोई न्यूज़पेपर में छापता है, कभी कोई नुपुर शर्मा चली आती है, कभी कोई और चलाता है, कभी कोई और चलाता है, कभी कोई साहब बोल देते हैं। मकासद क्या है इनके? देखो, नंबर एक, ये लोग दरअसल सस्ती शोहरत के हरीस हैं। समझा आपने? हाँ, मतलब इनको पब्लिसिटी चाहिए, लाइमलाइट चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ आज बोलना और बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने से शोहरत मिलती है। लोग जानने लगते हैं कि फला आदमी कौन है जो नबी के खिलाफ बोल रहा है। एक कहावत है ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। तो सस्ती सस्ती शोहरत चाहते हैं बेचारे, ठीक? तो प्रोपेगेंडा करते हैं, व्यूज इनको मिलता है, पैसा कमाते हैं। ये एक लॉबी पे जाते ऐसी है जो इनको फंडिंग करती है, इसलिए कि आप इसके खिलाफ बोलो, नबी के खिलाफ बोलो, हम आपको पैसे दें। तो माल, दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच, पोस्ट, पैसे कमाने के लिए ये करते हैं। ये इनका पहला मकसद होता है। दूसरा मकसद ये होता है साथियों, ये जानते हैं कि मुसलमानों की दिलो धड़कन में उनके नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं, लिहाजा वो अपनी जान से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। तो कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा करो कि ये जो मुसलमान है ये इंस्टिगेट हो जाए, बेकाबू हो जाए, जज्बात में आ जाए, और जज्बात में आकर के कानून को अपने हाथ में ले ले और रोडों को जाम करें, बस टायर वगैरह जला दिया करें, पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान दे। वो ये चाहते हैं ताकि ऐसा करके मुसलमान नौजवान जो है ये पुलिस के द्वारा, चूंकि कानून अपने हाथ में ये ले लेते हैं, पुलिस के द्वारा ये पकड़े चले जाए और सालों साल ट्रायल चलता रहे और ये 14-15 साल 20 साल जेलों के अंदर में रहे और 20 साल के बाद उनको क्लीन चिट मिले। किस लिए? ताकि मुसलमान नौजवानों को बेकार कर दिया जाए। इसलिए साथियों याद रखना हमको, आपको, इन्होंने एक जाल फेंका है और ये जाल बीच बीच में फेंकते हैं और फेंकते रहेंगे भी। ये बंद नहीं होने वाला है। अगर हम आप सोच रहे हैं ये बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होने वाला, ये कुछ साल बाद भी होगा। तो करना हमको क्या है वो हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इनका ट्रैप है जिसमें ये चाहते हैं कि मुसलमान को पकड़ा जाए, और कई मुसलमान इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं इस तरह। जेल के अंदर कानून को हाथ में ले लें। जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, अगर इस्लामी शरीयत कायम हो तो उसकी सजा एक है, वो है मौत। उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा, अगर इस्लामी शरीयत है तो, लेकिन यहां नहीं है। लिहाजा हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसे हम कानून अपने हाथ में ले ले, बल्कि हमको चाहिए हम कानून के जरिए इन लोगों पर जो केसेस वगैरह हो सकते हैं, FIR वगैरह हो सकते हैं, वो हम करें। कानून का सहारा लीजिए, क्योंकि यहां इस्लामी शरीयत नहीं है। क्यों? ये मकासद क्या हो? दरअसल ये तौहीद के दुश्मन है साथियों, ये शिर्क के पुजारी हैं। ये शिर्क और कुफ्र इनके नस नस में भरा हुआ है। ये पत्थर पूजा, चूहा, सांप, बिच्छू, हजर शजर सब पूजा करते हैं। नहीं, और मैं क्या बोलूं मेंबर साहब, बहुत सारी बातें बोल सकता हूं लेकिन जेब नहीं देता, वरना अल्लाह की कसम ऐसी ऐसी बातें अगर मैं बयान करना चाहूं इनके आंख से शर्म का पानी गिर जाएगा। जानते हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बोलते नहीं हैं। ले आओ, क्यों? अल्लाह ताला कहता है कि काफिरों को हमने डील दे रखी है। ये जो नबियों का मजाक उड़ा रहे हैं ना, अल्लाह ने फरमाया हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अल्लाह ने इनको ढील दे रखी है। अल्लाह एक दिन पकड़ेगा इनको, और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है साथी, बड़ी सख्त है अल्लाह की पकड़। तो अल्लाह ने इनको ढील दे रखा है। और अल्लाह ताला जो भी रसूल आए हैं इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, उन सब का मजाक उड़ाया गया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलौते नहीं है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जितने नबी आए सबका मजाक उड़ाया गया। अल्लाह ने कहा नबी आपसे पहले जितने रसूल आए इस धरती पर, इन काफिरों ने, इन जालिमों ने, ना मानने वालों ने सबका मजाक उड़ाया है। आप देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदार गुजरे, कुरान कहता है, और हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। ये देखिए, ये कहते हैं कि बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा ना,
और कश्ती बना रहे, कश्ती तो डूब जानी है, कश्ती तो डूब जानी है ना, तो वो मजाक उड़ाते थे, मस्खरा करते थे। समझ गए बात को? तो ये होता है, अल्लाह ने फरमाया हर नबी के साथ ऐसा हुआ कि मजाक उनका उड़ाया गया। तो हक वालों को क्या करना, जरा बर्दाश्त करना है, जरा अपने अंदर बर्दाश्त के मादे को पैदा करिए, और आगे क्या करना है। तो तौहीद से इनको चिढ़ है, हाँ, तौहीद से बड़े चिढ़ते हैं ये। इनको पसंद नहीं कोई ये कहे कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक रब को मानो, उसी की पूजा परस्तिश करो, एक अल्लाह की इबादत करो, बहुत चिढ़ है इनको। वतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ये एक आदमी को इसलिए मार देना चाहते हैं, उसके मिशन को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं, उसको बुरा भला इसलिए कहते हैं, उसको गालियां इसलिए देते हैं, उसका मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि वह क्या कहता है, रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। तौहीद से चिढ़ है। दूसरी चीज, इनको कुरान से चिढ़ है। देखिए ये रोडों पर कुरान जलाते हैं, आप देखते हैं ना, कई जगह पर कुरान मजीद को जलाया जाता है, बाहर कंट्रीज में कुरान को जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुरान के अल्फाज को बदल नहीं सकते, क्योंकि कुरान उनको डेली हर वक्त सोते उठते बैठते चैलेंज कर रहा है। क्या? इस जैसी किताब लेकर के आओ। आज से नहीं, जब से कुरान नाजिल हुआ, इन कुफ्फार और मुशरिकीन को चैलेंज कर रहा है कुरान, इस जैसी किताब लाओ, नहीं ला सकते, एक सूरा लाओ, नहीं ला सकते, एक आयत तो लाओ, नहीं ला सकते, इसकी मिसल ले आओ, इस जैसा कुछ ले आओ, नहीं ला सके। चिढ़ है इनको। तो होता क्या है, जब आप किसी का जवाब नहीं दे पाते तो फिर इंसान क्या करता है, गाली गलौज में उतर जाता है। कुरान जलाया गया, ये जलाने दीजिए इनको कुरान, अल्लाह इनसे समझ लेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये जितने कुरान जो जलाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के जरिए से अल्लाह ताला हुफ्फाज पैदा कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। चिढ़ है इनको साथ। क्यों चिढ़ है इनको? इन मकासद क्या है? ये जानते हैं कि हम तो जाहिल जोहला किस्म के लोग हैं, हम तो कीचड़ है, कूड़ा है, करकट है। लेकिन जो पढ़े लिखे विद्वान किस्म के लोग हैं, जैसे माइकल एच हार्ट, उन्होंने किताब लिखी द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन हिस्ट्री, दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन और इन्फ्लुएंशियल लोग। बीइंग अ क्रिश्चियन, माइकल एच हार्ट जो है वो ईसाई है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग दिया, और उन्होंने वजूहात बताई। क्यों बताई? मौका नहीं है, वक्त नहीं है। चिढ़े इनको। अरे एक ईसाई इन्फ्लुएंशियल आदमी नबी को कैसे नंबर 1 देता है? समझ में बात? महात्मा गांधी हमारे इस देश के, भारत के फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, नहीं? उन्होंने क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से? सरोजिनी नायडू ने क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से? और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो अंग्रेज इंग्लैंड के एक बड़े फेमस पोएट थे, राइटर थे, उन्होंने किताब लिखी थी मोहम्मद के नाम से। उनकी किताब है मोहम्मद। अफसोस की बात है, इन जालिमों ने जलन और इसमें आकर के उस किताब को ब्रिटिश अथॉरिटी ने जला डाला। लेकिन उस किताब में वो लिखते हैं और वो कहते हैं बाद में कि दरअसल हम ईसाई जो हैं, हमको ट्रेन किया गया है। ट्रेन किया जाता है ना लोगों को, हाँ, बहुत जगह लोगों को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन किया गया है मोहम्मद से नफरत करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी क्रिश्चियंस आर ट्रेन टू हेट द मैन कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको ट्रेन किया गया कि हम इस नबी से नफरत करें। लेकिन वो कहते हैं, जब मैंने नबी की सीरत को पढ़ा और जाना, तो हमको लगा कि अगर ये मोहम्मद जैसे आदमी अगर दुनिया में आ जाए, तो दुनिया में जितने मसाइल हैं चल रहे हैं, उन तमाम मसाइल का हल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आएंगे, और दुनिया में जो खुशहाली चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुशहाली को भी दे देंगे। बर्दाश्त नहीं होता है इनको, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये इनके मकासद हैं साथियों, कि इनको बदनाम किया जाए, डिफेम किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कोई कितना कुछ भी करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शान को अल्लाह ने बुलंद किया। जितना ये आपको डिफेम करते हैं, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, उतना ज्यादा इस्लाम और तेजी से फैलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की स्टैटिस्टिक्स बताती है कि दुनिया में हर चौथा आदमी आज मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। एवरी फोर्थ मैन टुडे इन द वर्ल्ड इज अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। हर चौथा आदमी दुनिया का मुसलमान है साथी। इनके कई मकासद और हैं साथी, हिडन एजेंडा जिसको हम कहते हैं। इसलिए इनके एजेंडे में आपको इनके ट्रैक में नहीं पड़ना है। इनका अंजाम क्या है? ये अपने सलफ के रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सलफुस सालिहीन है, नेक और साले लोग जो हमसे पहले गुजर के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफुस सालिहीन, उनके मनहज को, उनके तरीके पे हमको चलना है।
इसी तरीके से ये भी अपने सलफ के तरीके पे चल रहे हैं। फिरौन, हमान, ये सब इनके जाना है, इनके सब इनके बाप दादा पूर्वज उनके पे चल रहे हैं। उनका अंजाम क्या हुआ आप देखिए। अंजाम क्या हुआ कि दुनिया और आखिरत में ये अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन गए। अपने ऊपर ये जन्नत को हराम कर रहे हैं और जहन्नम को ये वाजिब कर रहे हैं अपने ऊपर। साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा कर, जैसे कि इनके पहले आबा अजदाद करते थे। आप देखिए, ईरान के बादशाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा खुसरू परवेज को, और खत में इस्लाम की दावत दी। तो ईरानी बादशाह ने उस खत को पढ़ा, और पढ़ करके क्या किया, पढ़वा करके उस खत को उसने फाड़ दिया, और फाड़ करके अपने कदमों तले उस खत को उसने रौंद दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली कि ईरान के बादशाह ने आपके खत को फाड़ा और उसको अपने पैरों तले उसने क्या किया, रौंद दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों दुआ की, और दुआ कैसी नबी की, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्कहू। बस ये 3 अल्फाज की दुआ देखिए कितना असर रखती है। मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्कहू, ऐ अल्लाह जिस तरह इस ईरानी बादशाह ने मेरे खत को फाड़ा है, ऐ अल्लाह इसकी सल्तनत को भी इस तरीके से तहस नहस कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाकर के क्या हुआ, सालों साल की इस हुकूमत को खुसरू परवेज के बेटे ने ही खुसरू परवेज को कत्ल कर डाला, यानी सगे बेटे ने बाप को कत्ल कर डाला। और आगे जाकर के ये दुआ, ये रंग, ये असर लाई साथियों कि नबी के इस गुस्ताख तो मर गया, और साथ साथ हजरत उमर के जमाने में पूरा का पूरा ईरान जो है साथियों ये फतह भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं आप, 3 अल्फाज पर दुआ है। क्या करना चाहिए हमको, आपको दुआ करिए, दुआ करिए, ऐ अल्लाह इन कुफ्फार मुशरिकीन को पकड़, ऐ अल्लाह इनको सख्त अज़ाब में मुब्तला कर दे, और ऐ अल्लाह अगर इनके किस्मत में हिदायत है तो इनको हिदायत दे दे, वरना ऐ अल्लाह इनकी नापाक साजिशों को मौत बना करके इनके गले में टांग दे। अल्लाह इनको नामुराद कर दे, अल्लाह इनको रहती दुनिया तक इबरत बना दे जैसे तूने फिरौन को बनाया। ये दुआ करिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे साथ। देखिए सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के करीब नमाज पढ़ रहे हैं, नबी का गुस्ताख अबू जहल और उसके साथी बैठे हुए ठेका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या पता चला, हक वाले जो होते हैं साथियों उसका मजाक उड़ाया जाता है, लोग देख के मुस्कुराते हैं ना, पिंचिंग स्माइल देते हैं, समझते ना, एक होता मुस्कुराना, एक होता है थोड़ा तिरछी नजर से पिंचिंग स्माइल देना। तो अपने को क्या करना, देखिए अंग्रेजी में कहावत है, एवरीबडी हैज द राइट टू हैव एन ओपिनियन, ठीक है, एंड आई हैव द राइट टू रिजेक्ट दैट ओपिनियन। समझे बात को, क्या माने हुआ इसका, हर आदमी के पास इख्तियार है कि वो एक ओपिनियन रखे किसी के बारे में, आपके पास भी इख्तियार है उस ओपिनियन को रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये पिंचिंग स्माइल देते हैं ये लोग, क्यों, तो वैसे ही वो हंस रहे हैं, ठठाठा कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर रहे हैं, और आपस में गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, कह रहे कि सुनो तुम में का हम में का कौन ऐसा है जो एक नेक काम करे। उनके हिसाब से वो नेक काम है, क्या नेक काम है कि ऊँटनी के पेट में जो बच्चा है, जो रहम में उसके बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर जो झिल्ली है या जहली है, जो गंदगी है, उसको निकाले और ला करके मोहम्मद के पीठ पर डाल दे। देख रहे हो गुस्ताखी, देख रहे हो गुस्ताखी का लेवल देखो। उसमें से एक बकबक खड़ा हो गया ला करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपने सर को नहीं उठाया, हजरत फातिमा दौड़ी हुई आई रज़ी अल्लाहु अन्हा, और आप उन्होंने पीठ से उनको हटाया, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने दुआ की। देखो फिर दुआ की, गुस्ताखे रसूल सामने बैठे हुए, क्या दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह अब कुरैश को पकड़। दुआ किया हमने, मुसलमानों ने दुआ किया है, मुसलमान बहुत होशियार है साहब। हाँ, 4 नारे लगा दिया, 10 नारे लगा दिया, क्या नारा है, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, बस 10 नारा लगा दिया, अपना काम हो गया, खलास। दुआ तो करना नहीं, क्यों, नमाज तो मुसलमान पढ़ते नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ते नहीं। बातिल 24/7 365 डेज काम कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए, नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हैं, जब ये मौके आते हैं, जब कोई ऐसा करता है, मुसलमान उत्तेजित हो जाता है, अच्छा है, ईमानी जज्बा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यही चाहिए आपको बस। अरे वो 365 दिन काम कर रहा है, आप 65 दिन भी काम नहीं करते। वो 24 घंटे काम करता है, आप 1 घंटे भी काम, आप 10 बार नारे लगाते, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, बस अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, बस हो गया, खलास, हलाली आपने निकाल दिया, रोड को जाम कर दिया। क्या है ये सब, नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पकड़ कुरैश को, फिर आपने नाम लिया, अल्लाह अबू जहल को पकड़, अल्लाह
उतबा भी नबी रबिया को पकड़, ऐ अल्लाह, और दिगर जो वहां पर बैठे हुए थे, अल्लाह सबको पकड़, नाम लेके आपने कहा। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह की कसम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन का नाम लेकर के, उन गुस्ताखों का नाम लेकर के दुआ किया था, बद्दुआ की थी, अल्लाह की कसम मैंने बदर के कुएं में उनकी लाश को यूं ही पड़े हुए देखा। साथियों, क्या मुसलमान दुआ करते हैं आज? नहीं करते साहब। क्यों? नमाजी नहीं पढ़ते, बस सर तन से जुदा, नारा लगा के अपने को सेव हो गया, बस खलास। मिसाल कैसी हो गई मुसलमानों की आज? एक बड़ा हेलोजन लैंप लाया, घर में लगा दिया, लाइट ऑन हुई और लाइट बुझ गई, हेलोजन खराब हो गया। थोड़ी देर रोशनी आया, 2-4 मिनट, वो अच्छा है? या एक छोटा दिया था आपके घर में जो टिम टिम करके जल तो रहा था, कम से कम जब अंधेरा होता था तो पूरी रात घर वालों को रोशनी दे रहा था, कोई गिर पड़ नहीं रहा था। अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? ये नारे लगाने वाला, या वो आदमी जो मुस्तकिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता रहे और वो उस दिए की मानिंद साथियों, जो मुस्तकिल जो है रोशनी दे रहा है, उस तरीके से करिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरीके से कर रहे हैं साथियों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर खड़े हुए, क्या कहा? या सबा। उस वक्त ये कलिमा कहा जाता था तो ये खतरे की अलामत थी। सारे के सारे अरब जमा हो गया, अबू लहब भी जमा हो गया, साथियों। नबी ने कहा सुनो, मैं अगर ये कहूँ इस पीछे से तुम्हारे ऊपर एक काफिला आके अटैक करेगा, मान लोगे? कहा आप सादिकुल मसदूक हैं, हम मान लेंगे। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इससे तुमको ऊपर की बात बताता हूं, एक अल्लाह की इबादत करो, नहीं माना। क्या कहा? देखिए अबू जहल ने क्या कहा, ऐ मोहम्मद तूने हमें इसीलिए यहां जमा किया था, ऐ मोहम्मद तू हलाक को बर्बाद हो। देखिए गुस्ताखी किया उसने ना। कितनी अजीब बात है, हमारे यहाँ कुछ भोले वाले मुसलमान इस अबू लहब को, इस बदबख्त को दलील बना रहे हैं ईद मिलादुन नबी के लिए। देख रहे हैं आप, शिर्क की पट्टी जब पड़ती है आंख पर तो कैसा आंख भी और दिमाग भी गुल हो जाती है। नहीं अबू लहब किया था, उंगली दिखाया था, उसने कहा ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, तू हलाक को बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने सूरह लहब नाजिल कर दी, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, अबू लहब हलाक को बर्बाद हो गया। देख रहे हैं आप, दुआ करिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खड़े होइए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा के लिए। कैसे खड़े होंगे आप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करिए। पूरे की पूरी सिख कम्युनिटी साथियों पगड़ी बांधती है और दाढ़ी रखती है। बड़े अफसोस की बात है, एक सिख कह रहा है आप मुसलमान हैं, सिख कह रहा है आप मुसलमान हैं, हाँ साहब मुसलमान है। अरे दाढ़ी क्या है आपकी, कैसे पहचाना जाएगा आप मुसलमान हैं? कैसे पहचानेंगे आप मुसलमान? नहीं हम दाढ़ी छीलेंगे, तो छीलते रहिए आप, डर किस बात का आपको लगता है? अरे सुन्नत पर अमल करना सीखिए, डरते किस बात से? नहीं डरते भाई लड़की नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रख करके तो देखिए। और फिर साथ साथ कहते कि मौलवी साहब लोग 4-4 शादी करते हैं, अजीब बात है। नहीं देखिए कितना बात में तजाद है। लोग क्या कहते हैं कि देखिए दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी, और फिर साथ साथ क्या बोलते हैं कुछ लोग, मौलवी साहब लोग 4-4 शादी करते हैं, पता नहीं कौन मौलवी साहब के, अल्लाह समझ रहे बात को, तजाद है। अमल करिए नबी की सुन्नत पर, ये नारेबाजी से कुछ नहीं होता। हम बेनमाजी के बेनमाजी रहे, हम शादियों में उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कुचलते रहे अपने पैर से, और फिर हम सिर्फ नारा लगा के चुप हो जाएंगे कि हमारा काम हो गया। एक सही बुखारी का हदीस साथियों, एक ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करके उसने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह बकरा और सूरह इमरान सीख ली, और नबी का मुंशी भी बन गया था। बाद में फिर मुर्तद हो गया, पलट गया इस्लाम से, फिर गया वापस, चला गया, और जाकर के अपने साथी ईसाइयों को क्या क्या कहा करता था, अरे वो जो मोहम्मद है ना, वो तो जो बोलते हैं वो तो मैंने उनको बताया। देख रहे हैं गुस्ताखी, देख रहे हैं गुस्ताखी, देख रहे हैं आदि बहुत सारे लोग करते हैं ना, वो तो मैंने बताया है। अल्लाह हू अकबर। देखिए उसको मौत आई है, मर गया, इसी गुस्ताखी में मर गया साथियों। उसका अंजाम देखिए, उसके साथियों ने, ईसाइयों ने उसको दफना दिया। सुबह हुई, क्या देखते हैं कि उसकी लाश बाहर आ गई है, बाहर आ गई लाश। वो ईसाई आके कहने लगे ये देखिए मुसलमानों की हरकत को देखिए, चूंकि ये मुसलमान था, अरे पलट आए तो इसका मतलब क्या कि कब्र से इसको बाहर निकाल दोगे। उन्होंने अपने साथियों को कहा इसके कब्र और गहरी खोदो, और गहरी खोद करके फिर दफनाया गया। फिर अगले दिन वो सुबह आए तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, फिर कब्र से बाहर। कहा ये क्या हुआ? कहा और गहरी खोदो, इतनी गहरी खोदो जितनी तुम खोद सकते हो। उन्होंने इस तीसरी मर्तबा इतनी गहरी तौर पर को उस कब्र को खोदा और दफना दिया। फिर सुबह आए, अल्लाहु अकबर। गुस्ताखे रसूल को जमीन भी कबूल नहीं करती है साथ। ये क्या कर रहे हैं बेचारे, ये
टॉम डिक हैरी है, जिनका कोई आता पता नहीं, जिनको कोई जानता नहीं, सस्ती शोहरत के हरीस, जालिम, नामुराद बदबख्त किस्म के लोग। जमीन कबूल नहीं कर रही है, फेंक दिया जमीन ने बाहर। वो समझ गए कि दरअसल ये अल्लाह की तरफ से अजाब है इनको। साथियों, दुनिया में अल्लाह ने दिखाया कि देखो है नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों, तुमको जमीन भी कबूल नहीं करेगी इंशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो? तुम मुसलमानों के सेंटीमेंट के साथ खेलने वालों। जरा सुनो, कान खोल के गौर से सुनो, अल्लाह ताला तुमको अंदर पकड़ने वाला है और तुम्हारा अंजाम जो ये सबसे बुरा अंजाम अल्लाह ताला करने वाला है। जिस तरीके से अल्लाह ने फिरौन को देखिए, किसी ने नहीं कबूल किया, पानी को अल्लाह ने कहा पानी फेंक मार। अल्लाहू अकबर। क्यों? मूसा का मजाक उड़ाता था, मूसा के पैगाम का मजाक उड़ाता था अलैहिस्सलाम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिमा तुज़ूननी व क़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। जब मूसा ने अपने कौम से कहा है, मेरे कौम के लोगों, क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों मुझे हरास करते हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अल्लाह का रसूल हूं। पता क्या चला? वक्त के रसूल को इस्तेज़ा किया, उनके इस्तेज़ा क्या किया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके पीछे लोग पड़े। देखिए क्या हशर हुआ। आज तक उसकी लाश जो है वो पड़ी हुई है साथियों, आज तक। तो अनकरीब अल्लाह भी इनको नहीं छोड़ने वाला है साथियों। लेकिन हमारा भी तर्ज अमल साथ साथ क्या होना चाहिए कि हम भी वाकई में, अच्छा कोई गैर मुसलमान पूछ ले आपसे, अच्छा आप नबी के लिए इतना बोल रहे हैं ना, ये मीडिया वाले बोल रहे हैं, ये मीडिया वाले वो बात बोल रहे हैं जो नबी के ताल्लुक से है नहीं, आप भी ये बात बोल रहे हैं? नहीं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं है। अब आपका गैर मुसलमान साथी बोलेगा तो फिर कैसा है, ऐसा नहीं तो फिर कैसा, नहीं समझे आप? अरे ये गलत बोल रहा है तो सही क्या बता। मुसलमान क्या बोलेगा? हमारे नबी का नाम मोहम्मद है। कितने तो वो भी नहीं जानते, कितनों को मैं ऐसे मिला हूं जो नबी का नाम भी नहीं जानते। कितनों मुसलमान को मैं ऐसा मिला हूं जिनको ये भी नहीं पता है कि दिन में कितनी वक्त की नमाज फर्ज है। आज की मैं बात बता रहा हूं, ये हाल फिलहाल की, जिनको ये नहीं पता है कि मगरिब कब होता है, इशा कब होता है जी। तो गैर मुसलमान पूछ ले, वो मीडिया वाला माइक लेकर के आपके पास आके पूछ ले, अच्छा फिर सही क्या आप बताएं, क्या बोलेंगे आप? 10 जुमला 10 सेंटेंस मुसलमान आज के दौर का अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नहीं बोल सकता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। सीरत कभी पढ़ी नहीं है, सीरत को पढ़िए, सीरत का दुरूस होना चाहिए। हमारे यहां क्या हो रहा है, नेक को और नेक बनाया जा रहा है। अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। नहीं है दावत के सरगर्मियां किन में हो रही है? जो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह नेक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सही मनहज पर कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है माशाअल्लाह। लेकिन कब्र परस्तों में क्या होगा? गैर मुस्लिमों में दावत के, गैर मुस्लिमों में दावत के काम क्या हो रहा हमारे यहाँ, क्या हो रहा मुझे बताइए आप जानते हैं कितने पुलिस ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई बजरंग दंग वाले, फलाना वाले, डिकाना वाले आकर के हमको बोलते हैं अपने धर्म बने, आप लोग क्यों नहीं आते? तो हम लोग तो बहुत डरते हैं, हम लोग तो बहुत डरते हैं। क्या काम होता है हमारे तरफ से गैर मुस्लिमों के बीच में, मुझे बताइए आप। तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए मुनज़्ज़म तरीके से कि गैर मुसलमानों में भी हम काम करें, उन तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाए, उन तक नबी की सीरत को पहुंचाए। जैसे जिमाद अज़दी आए थे ना मक्का में यमन से, क्या कहा था कुफारे मक्का ने? नहीं नहीं नहीं, नबी की बात, मोहम्मद की बात मत सुनना। क्यों? उन पर आसिबी असरात हैं। जिमाद अज़दी तो मुसलमान उस वक्त नहीं थे ना। कहा ठीक है मान गए, प्रोपेगेंडा में आ गए। पता चला प्रोपेगेंडा शुरू से होता रहा है, शुरू से प्रोपेगेंडा होता रहा। मान गए जिमाद अज़दी, नहीं गए, लेकिन जिमाद अज़दी कहते यार मैं तो खुद झाड़ फूक में माहिर आदमी हूं। गए उसके पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहे मोहम्मद मैंने सुना है कि तुम पर कुछ आसिबी असरात हैं, मैं तो झाड़ फूक में माहिर हूं, क्यों ना मैं तुम्हें ठीक कर दूं। कहा जिमाद अज़दी ने पढ़ा, जो पढ़ना था पढ़ दिया। अल्लाह अकबर। देखिए देखिए नबी का तरीका देखिए, खामोश सुन रहे। देख रहे हैं आप, इतना जब्त है हमारे अंदर, इतना जब्त है नहीं है, इतना जब्त हमारे अंदर। फौरन हम उठ पटांग के बोलना चाहते हैं, हाँ मेरे को कैसे बोला, जब्त, सबर है, पेशेंस। बोल रहा बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ा आपको, सुन लिया। अब नबी ने कहा मैं कुछ बोलूं, मुझे भी तो बोलने दो। कहा बोलिए, कहा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु, ये जो हमें पढ़ते हैं जुमा खुतबा, आखिर तक पढ़ा। जिमाद अज़दी कह रहे हैं फिर से पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं, फिर से पढ़िए। नबी कहते हैं इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, आखिर तक पढ़ा। जिमाद अज़दी कह रहे हैं मोहम्मद फिर से पढ़िए। तीसरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पढ़ा जो जुमे हम लोग पढ़ते हैं खुतबा, इन्नल हम्दुलिल्लाह, आखिर तक। अल्लाहु अकबर। जिमाद अज़दी कहते हैं बस है मोहम्मद बस। कहते अल्लाह की कसम मैंने शायरों के कलाम को सुना है, बड़े बड़े लोगों के कलाम को सुना है, लेकिन इस कलाम में जो गहराई है साथियों,
कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमात दी। अल्लाह की कसम ऐसी गहराई मैंने किसी कलाम में नहीं पाया। ऐ मोहम्मद अपना हाथ आगे बढ़ाइए, अल्लाहु अकबर कबीर। देख रहे हो, आयत है इलाज करवाने के लिए, इलाज करने के लिए, इलाज होकर के खुद कच लेकर चलेगा। अल्लाहु अकबर। क्यों? जब तक नबी को जाना नहीं, नबी के हुए नहीं। जो नबी को जान लेगा साथियों, वो नबी का हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये चाहते हैं कि लोग नबी को ना जाने, नबी को ना पहचाने। हमारा काम यह है कि लोगों को नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानवाओ। नबी के लिए जान दे देंगे, नारे लगाएंगे, नबी के लिए जान दे देंगे। ओ भाई, जान बाद में देना, पहले अपने नबी को जान ले। लेकिन नबी को जानने में थोड़ा पढ़ना पड़ता, सीखना पड़ता, उलमा के साथ रहना पड़ता, बहुत टफ है अपने को। इसलिए नारा में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जान देना, जान अल्लाह तुमको वो मौका दे। अल्लाह के दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह ताला वो मौका फराहम कर दे तुमको। साथियों, मैं कहता हूं अपने नबी को पहले जान लो, पहले नबी को जानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अल्लाह ताला वो सादत देगा कि तुम नबी के लिए अपनी गर्दन को कटवा सकोगे। साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानो। अल्लाहु अकबर। कभी कितने लाइन बोल सकते हो? कभी सोचो कितने लाइन मैं नबी के लिए बोल सकता हूं, कितने घंटे में बोल सकता हूं नबी के लिए। नबी पर जो एतराजात उठ रहे हैं, नबी की कितनी बीवियां हैं नहीं जानते मुसलमान? नाम नो, कितने बच्चे नो, वालिद साहब, अम्मी, दादा, परदादा, क्या नाम था नो, नहीं जानते। फलाना क्रिकेटर के कौन, हाँ, कहाँ रह रहा, कितना बैंक बैलेंस, सब जानते। क्या दिफा करेंगे आप? सीखिए। एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते एक सहाबी है, नाबीना है, ब्लाइंड, हाँ, उम्मे वलद कहते हैं उस औरत को जिससे निकाह किया हो, मतलब जो बांधी हो, जिससे निकाह किया हो, उसे बच्चे हो। उनको 2 बच्चे थे, उस सहाबी को, नाबीना सहाबी को। लेकिन वो जो औरत थी, उनकी बीवी थी, वो नबी को गाली देती थी, बुरा भला कहती थी। ये नाबीना सहाबी समझाते थे, देख ऐसा मत कर, तो अच्छी औरत है, मत कर ऐसा। एक दिन क्या हुआ, ये बोलती रही, ज्यादा गुस्सा गए, उसको कत्ल कर डाला। सुबह में बात फैली, नबी ने बुलाया, पूछे किसने कत्ल किया? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने कत्ल किया। नाबीना, तूने कत्ल किया? क्यों कत्ल कर दिया? तो नाबीना है ना, तेरी बीवी थी। देखो एक नाबीना आदमी है, देख सहारा होती है ना बीवी। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी थी, अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी, मैं उससे मोहब्बत करता था, उससे मुझे 2 मोती जैसे बच्चे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह के रसूल, वो आपको हमेशा बुरा भला कहती थी, आपको गालियां देती थी। मैं इसको समझाता था, नहीं समझी वो। अल्लाह के रसूल, कल कुछ ज्यादा हो गया, मैंने उसको मार डाला। देख रहे हो, एक नाबीना आदमी, उसके अंदर ये गैरत है। साथ मैं नहीं कर रहा आप किसी के मार, ये नहीं करना, मैंने पहले कहा कानून को हाथ में नहीं लेना। लेकिन जिस तरीके से हम इस देश में, इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसके कानून के मुताबिक काम करिए। और सबसे पहले साथियों, किसी पीएम, सीएम, डीएम और सीएम ने, जो भी एमएम होता है ना, किसी ने आपको नहीं रोका है इस्लाम पर अमल करने से। किसी ने आपको नहीं रोका कि अपने 5 फीट या 6 फीट जिस्म पर इस्लाम के कानून को नाफिज ना करो। सोचो जरा, जो आदमी अपने 5 फुट 6 फुट के जिस्म पर, इस कद पर इस्लामिक कानून को नाफिज ना कर सके, वो दुनिया में और इस देश में और पूरे दुनिया में इस्लामिक कानून कैसे नाफिज करेगा? सोचो जरा। सबसे पहले अपने जिस्म पर इस्लाम के कानून को नाफिज करो। हराम देखना बंद करो, हराम की तरफ जाना बंद करो, हराम टाइप करना बंद करो, हराम स्क्रॉल करना बंद करो, हराम सुनना बंद करो, हराम बोलना बंद करो। जब ये करोगे, अपने ऊपर इस्लामिक कानून को नाफिज करोगे साथियों, तब अल्लाह ताला तुम्हें क्या देगा? हाँ, वो मौका भी देगा इंशाअल्लाह। और साथियों, ये जो काम कर रहे हैं, इनका अंजाम क्या होने जानते हैं आप? अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद में, सूरह कहफ में फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम। जो ये काम कर रहे हैं ना, उनकी जो जज़ा इनको मिलने वाली वो है जहन्नम। बिमा कफरू, क्यों, क्या करते थे ये कुफ्र करते थे। वत्तखज़ू आयाती व रसूली हुज़ुआ, और क्या करते थे ये? अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते थे। तो चूंकि ये कुफ्र करते हैं, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं, रसूल का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ने फरमाया इनकी जो जज़ा और सज़ा क्या है? जहन्नम। अल्लाह ने इनके लिए तैयार करके रखी। हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? पैगाम को पहुंचाइए आगे। गिबत में, चुगली में, ये सब कौन करता है भाई? ये सब एक मिशन वाला आदमी नहीं करता। बेकार के कामों में मत पड़िए।
अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने इल्म को आगे बढ़ाइए, जो बोलता है उसको बोलने दीजिए। नीली मालूम अल्लाह ने उसको इसीलिए पैदा किया है। आपका काम अगर है तो आगे बढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लोगों को बतलाइए। अपने गैर मुसलमान दोस्तों में, अगर आप ऑफिस में, जॉब में, दुकान मकान में, जहां भी थे, बतलाइए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। ये बतलाइए। कैसे बतलाएंगे? जब आप इल्म सीखेंगे, वो काम करिए जो करने का है, जो आपके करने का है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपसे काम लेगा साथियों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा का काम लेगा आपसे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन बदबख्तों की किस्मत में अल्लाह अगर हिदायत है तो अल्लाह इनको हिदायत दे दे, वरना अल्लाह इनके करतूतों को, इनके जालिम जो है अल्लाह इन जालिमों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है और जो इन नापाक इरादे रखते हैं, अल्लाह इनके नापाक इरादों को मौत बना करके इनके गले में टांग दे। अल्लाह इनको जलील और रुसवा कर दे। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जिस तरह की तूने बुलंद रखा है, अल्लाह ता कयामत तक इसी तरीके से बुलंद रख। अल्लाह हम मुसलमानों को अल्लाह सही समझ अता फरमा। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना। अल्लाह हमें कुरान को अपनी जिंदगी को अपनाने वाला बना। कुरान के तरीके से के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बना। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रख, अल्लाह इन मुशरिकों से पाक रख, साफ रख। अल्लाह हमें हर किस्म के शिर्क और कुफ्र से अल्लाह बचा के रख। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रख, अकीदे तौहीद में कायम और दायम रख। अल्लाह जब भी हमें मौत दे, अल्लाह अकीदे तौहीद में मौत अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।